Good morning dear students, myself Subhash Kumar. In this class we are going to study about history and generations of computer. These classes are provided by Diamond Public School, Kuchaman City. The development of electronic computer can be divided into 5 generations. The following are the 5 generations of computers. इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में डिवाइड किया जा सकता है। वह 5 पीढ़ियां निम्नलिखित है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 to 1956, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 to 1963, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 to 1971, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 to present, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर टू फ्यूचर। The first generation computer 1942-1956. The first generation computer were very big in size and needed a room for place. फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को रखने के लिए एक बहुत बड़े रूम की जरूरत होती थी और इनकी साइज बहुत बड़ी होती थी। They used high speed vacuum tubes as switching devices and had a very small memory. इन कंप्यूटर्स में स्विचिंग डिवाइसेस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया जो बहुत कम मेमोरी का स्टोर कर पाते थे। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द स्पीड इज स्लो। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स की स्पीड बहुत धीमी होती थी। द कंज्यूम्ड मच ऑफ पावर। यह कंप्यूटर बहुत ज्यादा विद्युत खर्च करते थे या बहुत ज्यादा विद्युत की आवश्यकता होती थी। दे जनरेट टू मच ऑफ हीट। इन्हें ऑपरेट करने के दौरान या चलाने के दौरान बहुत ज्यादा उष्मा या गर्मी उत्पन्न होती थी। एग्जाम्पल यूनिवाक, एनियाक एंड एडवाक। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 to 1963। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। द साइज ऑफ कंप्यूटर वाज डिक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब विथ ट्रांजिस्टर। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग करने से इनकी जो साइज है वह डिक्रीज हुई, यानी कि पहले फर्स्ट जनरेशन के बजाय सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की साइज छोटी हुई। दे हैड एडवांटेज ओवर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स एज दे वर फास्टर इन स्पीड, मोर रिलायबल, लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिक्वायर्ड लेस पावर। दे हैड एडवांटेज ओवर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि यह फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक योग्यता रखते थे। एज दे वर फास्टर इन स्पीड, यह उनके बजाय स्पीड में तेज थे। मोर रिलायबल, अधिक विश्वसनीय थे। लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, फर्स्ट जनरेशन की बजाय इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वह ज्यादा थी। एंड रिक्वायर्ड लेस पावर, यह फर्स्ट जनरेशन की बजाय कम विद्युत खर्च करते थे। एग्जाम्पल IBM 7094 सीरीज, IBM 1400 सीरीज एंड CDC 164 सीरीज। यह कुछ एक सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के उदाहरण है। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 to 1971। इन दी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स द इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट्स। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग किया गया। दे वर 10,000 टाइम फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बजाय 10,000 गुना तेज थे। दीज कंप्यूटर्स हैड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, हायर कैलकुलेटिंग स्पीड एंड वर मच स्मॉलर इन साइज। दीज कंप्यूटर हैड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इन कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती थी। हायर कैलकुलेटिंग स्पीड, इनकी जो गणना की स्पीड थी वह बहुत ज्यादा थी। एंड वर मच स्मॉलर इन साइज, यह साइज में भी बहुत ज्यादा छोटे हो गए थे। एग्जाम्पल्स IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवॉक 1108 एंड यूनिवाक AC 9000। Fourth generation computer 1972 to present. The fourth generation computers started
विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनकी शुरुआत माइक्रो प्रोसेसर के साथ हुई। द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ आईसीज। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हजारों आईसीज लगे होते थे। एडोब डेवलप्ड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1971 फॉर इंटेल। एडोब ने इंटेल के लिए फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 1971 में तैयार किया। इट वाज नोन एज इंटेल 4004। इसे इंटेल 4004 के रूप में जाना जाता था। द साइज ऑफ मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर इज यूजुअली 1 स्क्वायर इंच। मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर की साइज 1 स्क्वायर इंच के रूप में होती है। एग्जाम्पल एप्पल मैकिंटोश एंड IBM PC। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर टुडे टू फ्यूचर। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर इन इट्स ग्रोइंग एज। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अभी विकसित हो रहे हैं, यानी कि तैयार हो रहे हैं। दीज कंप्यूटर आर सपोज्ड टू बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पीढ़ी के कंप्यूटर काल्पनिक कृत्रिम योग्यता पर आधारित है। इट डिनोट्स दैट कंप्यूटर वुड थिंक, डिसाइडेड एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग इन देयर ओवन। इस पीढ़ी के कंप्यूटर मानव की तरह ही सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और व्यवहार कर सकते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर भविष्य में इमेज और ग्राफ्स को पहचानने में योग्य होंगे। थैंक्स फॉर सपोर्ट अस। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना वायरस से सावधान रहे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।